हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियांशु शाह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि दोस्तों एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, बोर्ड्स के एग्ज़ाम 10th क्लास के और 12th क्लास के। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए कुछ एक ब्रीफ आइडिया कि कैसे आपको पेपर करना है और क्या क्या आपको एंड टाइम पर देखने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं क्लास 10th का मैथ का एक सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला। देखिए, आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही बड़े होते हैं और उसको करने में टाइम लगता है और उसमें उनको पूरे में से पूरे मार्क्स चाहिए। बाकी एमसीक्यूज और फिलिंग द ब्लैंक्स तो आप आसानी से कर सकते हो, उसको लास्ट में करेगा, क्योंकि अगर आप पहले उसको कर लेंगे और वो जगह खेल लेगा तो लास्ट में आपको करने की नहीं आएगी। बहुत सिंपल सी चीजें, लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। एक तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन मिलेगा, लास्ट के 10 क्वेश्चन है उसको प्रूव करने के, और उसके साथ साथ एक आपका एग्जाम्पल दे रखा है, वो भी कौन सा, लास्ट वाला। लास्ट का एग्जाम्पल है, अलग अलग बुक में कुछ अलग अलग नंबर दे रखे हैं, क्योंकि कोर्स बदल चुका है इसलिए एक दो एग्जाम्पल कम हो चुके हैं, लेकिन पुराने और लास्ट में एक ही। लास्ट के जो 10 क्वेश्चन है प्रूव करने वाले और एक एग्जाम्पल, उसमें भी आप ट्राई कीजिएगा कि लास्ट ईयर के जो पेपर में आए उसको कम देखना, क्योंकि वो रिपीटेशन के चांसेस बहुत कम है। उसके अलावा बाकी आप देख सकते हो। नेक्स्ट एम का मतलब यहाँ पर मीन, मोड और मीडियम से। मीन, मोड और मीडियम में क्या आपको करना है, तीनों का रिलेशन देखना है। मीन, मोड, मीडियन तीनों का रिलेशन होता है माध्यम, माध्यक और बहुलक का, माध्यम, माध्यिका और बहुलक का। और फाइंड करना है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर में ऐसा होता है, एक तो आपको से टेबल बना के दे रखा होता है, ठीक है, ये रहा, यहाँ पर आपको गैप देगा और यहाँ पर एक कोई नंबर गायब करेगा और कहेगा कि जो इसका जो मीन है वो है 58 या मीडियन वो जो है वो है 158, तो आप f की वैल्यू ज्ञात कीजिए। या एक और क्वेश्चन है x और y वाला, x और y की जो वैल्यू ज्ञात करनी, इक्वेशन बनेगी दो वाली, दोनों को सॉल्व कर कर x और y का मान ज्ञात करते हैं, वो क्वेश्चन काफी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाएंगे तो सिंपल क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। फिर बात करते हैं एपी वाला, जो 5 नंबर का चैप्टर है। उसमें कुछ नहीं करना है, दो इक्वेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हाउ मेनी डिजिट वाले क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। दो इक्वेशन का मतलब ये है कि किसी एपी का 5वां पद 38 है और 7वां पद ये है, तो पहले 5th टर्म की इक्वेशन बनेगी, फिर 7th टर्म की इक्वेशन बनेगी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और डी का मान निकालते हैं और फिर फाइनल आंसर निकालते हैं। एक क्वेश्चन ये रहा। दूसरा हाउ मेनी डिजिट, हाउ मेनी डिजिट का नंबर ये है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से डिवाइड है, या 4 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से डिवाइड है। और वैसे लास्ट, इसकी लास्ट सीरीज में एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है कि 1 से 50 ओड नंबर का सम ज्ञात कीजिए, या फर्स्ट 50 ओड नंबर का सम ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए, वो वाला है। जैसे कि होता क्या उसके अंदर, पहले आपको नंबर ऑफ टर्म निकालनी होती है, फिर आपको टोटल नंबर या उस टोटल नंबर का सम निकालना होता है। ऐसे इक्वेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में एक है ट्राइसेक्ट वाला, 4 इक्वल पार्ट वाला, एक है पैरेललोग्राम वाला, रोम्बस वाला, ये 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि कोई इक्वेशन दे रखी होती है x और y, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसका आंसर है 1:2 और 2:1 से आप इसको सॉल्व करते हो। फॉर इक्वल पार्ट में आप इसको निकालते हो मिड पॉइंट से, ठीक है, मिड पॉइंट का जो फार्मूला है आप उससे निकाल दो। एक पैरेललोग्राम और एक रोम्बस वाला। पैरेललोग्राम में क्या होता है, क्रॉस में x और y का मान आपको ज्ञात करना होता है, रोम्बस में फार्मूला लगाना होता है, और लास्ट इसकी पहली इक्वेशन में x और y एक्सिस पॉइंट। कहने का मतलब कोई पॉइंट x एक्सिस पर है और दूसरा पॉइंट दे रखा होता है, तो आपको x वैल्यू फाइंड करनी होती है। ये आपके बुक में दे रखा है। x एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट x0, y एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो 0y, दोनों इक्विवेलेंट डिस्टेंस पे होते हैं, दोनों को बराबर करके क्रॉस करके फिर x और y का मान अपन निकालते हैं। ये वाले जो क्वेश्चन है वो थोड़े क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिर अपन आगे चलते हैं, 2 इक्वेशन सोल्व एंड ग्राफ, मतलब 2 इक्वेशन को सोल्व करके अपन ग्राफ बनाते बोला, सिंपल सा क्वेश्चन एक। हाँ, ये वाले जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या करना है, ये वाला एक आपको एज वाला क्वेश्चन दे रखा होता है, बहुत ही सिंपल सा है। जेकब और उसकी माँ की आयु और रहमान और उसकी माँ की आयु, दो से आयु वाला होता है। एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन होता है कि किसी फ्रैक्शन में 1 जोड़ दिया जाए, या किसी फ्रैक्शन के अंश में 1 जोड़ दे या हर में 1 घटा दे, प्लस माइनस करके, तो दूसरी फ्रैक्शन ये बनती है और उसको सॉल्व करके मेन फ्रैक्शन निकालना है। तो यहाँ पर ये एज वाला क्वेश्चन और फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपन ट्राई करते हैं a1/a2, b1/b2, c1/c2 का। 3 इक्वेशन होती है, तीनों बराबर होते हैं या तीनों बराबर नहीं होते हैं। पहला बराबर होता है, दूसरा बराबर नहीं होता। प्रतिच्छेद लाइन होती है, इंटरसेक्ट लाइन होती है, पैरेलल लाइन होती है। वो जो कंडीशंस है वो सारी आपको यहाँ पर याद करके जा रही है। इसके जो ऊपर क्वेश्चन है वो बनते हैं। नेक्स्ट फिर अपन आगे चलते हैं, क्वाड्रिक इक्वेशन पे बनता है फाइंड रूट, मतलब आपको क्या करना है, रूट निकालना है, ठीक है। और रूट भी कौन सा,
कंडीशन वाले जो रूल होते हैं, लैंग्वेज दे रखी होती है उस दोनों लैंग्वेज को सॉल्व करना, क्योंकि इक्वेशन दे रखी आएगी तो आप डायरेक्ट कर ही लोगे, वो तो आप कर ही लोगे, लेकिन इक्वेशन दे रखी आती है उस इक्वेशन से आपको क्या, सॉरी माफ कीजिएगा, लैंग्वेज दे रखी आती है, लैंग्वेज से आपको इक्वेशन बनानी है। तो उसमें कौन सी, एक तो कॉन्जुगेटिव नंबर वाली, कि एक कॉन्जुगेटिव नंबर मतलब एक वाला हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा x+1, एक अल्टरनेट का भी पूछता है x और x+2, एक वो वाला, एक एरिया वाला आपको दे रखा होगा, और एक सम ऑफ नंबर, ठीक है, कि नंबरों को सम करने, मतलब किसी का के पहला और तीसरे नंबर के वर्गों का योग, दो नंबर के स्क्वायर के वर्गों का योग 464 है, तो वो दोनों नंबर ज्ञात कीजिए। ऐसे जो क्वेश्चन है वो, क्योंकि ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपको समझने हैं, अगर आप लैंग्वेज वाले क्वेश्चन से इक्वेशन बना दोगे तो जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं इक्वेशन वाले, वो तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट, फिर आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये भी आपको पता है, कुछ नहीं होगा, एक इक्वेशन दे रखी होगी 2x प्लस k माइनस 3 बराबर 0, इसमें k का मान निकालना है और आपको कुछ ना कुछ कंडीशन दे रखेगा। फिर आपको नेचर ऑफ रूट 0 से ज्यादा, 0 के बराबर, 0 के कम, रूट टू इक्वेशन फॉर्म, ये ध्यान रखना। ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो रूट दिए जाएंगे, ठीक है, अल्फा बीटा वाला जो सेकंड चैप्टर में वो दे रखा होगा, उससे आपको क्या करनी है, इक्वेशन बनानी है। तो आंसर आपके पास पहले से है, उस आंसर से आपको क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है। तो कैसे बनाओगे कि सम ऑफ रूट, ठीक है, अल्फा बीटा, बीटा प्लस गामा वाला वो वाला, और अगर प्रोडक्ट बी ओपन है माइनस सी ओपन ए, वो वाले जितने फॉर्मूले वो सब फॉर्मूले आपको याद करने। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। एक ट्री वाला क्वेश्चन है, एक पेड़ है, वो पेड़ कट जाता है और उसकी छाया में क्वेश्चन बनाता है वो वाला। दो बिल्डिंग वाला क्वेश्चन है आपको, कि दो बिल्डिंग पास पास में है, कि एक इंसान यहाँ से बिल्डिंग की छत को देख रहा है और धीरे धीरे आगे चल रहा है और मीनार की छत को देख रहा है, तो वो दो बिल्डिंग और मीनार वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपको देखना है। उसके साथ साथ आपको देखना है काइट वाला क्वेश्चन, एक पतंग का भी क्वेश्चन है। तो ये मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं बता रहा, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन बता दिया तो आप कहेंगे सर संख्या यहाँ पे तो आपने चेंज होगी, तो वैसा मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ। दूसरा, सर्कल और ट्रायंगल वाले में कुछ नहीं करने की जरूरत है, खाली आपको थ्योरम याद होनी चाहिए, क्योंकि आपने थ्योरम याद होगी तो आप कर लोगे कि ये लाइन की कॉमन है, अल्टरनेट एंगल है, उसके बाद दो सर्कल के ये है, सर्कल के सेंटर पॉइंट से कोर पर गिराते हैं तो वो दो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इक्वल पार्ट में करता है, ये रहा वो कंडीशन आपको याद होगी, तो उस कंडीशन से आप किसी को भी सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे। कुछ नहीं है, दो मिक्स्ड है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ऐसी कंडीशन जिसमें दो मिक्स होगा, जैसे कि कैप्सूल वाला क्वेश्चन है आपके, उस कैप्सूल में क्या है, एक तो आपको दिख रहा है हाफ वर्ड और एक आपको दिख रहा है सिलेंडर, तो वैसा हेमिस्फीयर दिख रहा है और एक दिख रहा है आपको सिलेंडर, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद एक दे रखा है आपको सिलेंडर के ऊपर कौन दे रखा है, कोई खिलौना है कि सिलेंडर के ऊपर तो खिलौना, तो अपन क्या करते हैं, सिलेंडर का भी निकालते हैं, खिलौना का भी निकालते हैं, दोनों को प्लस करते हैं। और एक पानी वाला भी है, तो क्या करते हैं, एक पूरे का निकालते हैं, फिर बॉल को निकालते हैं और उसमें माइनस करते हैं। तो ऐसे जो दो मिक्स वाले क्वेश्चंस को दे रखा है, एक क्लॉक वाला भी दे रखा है आपको कि घड़ी की मिनट की सुई जो है वो घूमती रहती है 24 सेकंड में, वो वाला आपको निकालना है। उसके बाद आपको निकालना है 3 क्यूब मेल्ट एंड 1 फॉर्म, मतलब कि 3 घन को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, वो क्वेश्चन है आंसर वाला, ठीक है, कि ये 3 घन है, ये रहा एक इधर और एक इधर, तो ये बन जाएगा एक क्यूबिक, ठीक है। क्यूब से क्या बन जाएगा, ये क्यूबॉइड बन जाएगा, ठीक है। तो एक लाइन ब्रेथ सेम की जो हाइट की चेंज होगी 4 चरान ऐसे करके जो अलग अलग क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो। बात करते हैं फिर एक और शेडेड एरिया पार्ट। शेडेड एरिया पार्ट का मतलब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये साइकिल के अंदर ये ट्रायंगल दे रखा है और आपको इस शेडेड पार्ट का निकालना है, तो क्या करते हो, पूरे का निकाल कर आप उस शेडेड पार्ट को क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो, अम्ब्रेला क्वेश्चन वगैरह। फिर बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में आपको एक नेगेटिव प्रोबेबिलिटी देखकर जानी है, प्राइम नंबर देख के जाना है और डाइस देख के जाना है, डाइस में क्या होता है। फिर एक आता है आपको प्रूव रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है, कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर को प्रूव करो, और सभी आपको फार्मूले और स्टेटमेंट देखकर जाना है, क्योंकि एग्जाम में आजकल एमसीक्यू फिलिंग द ब्लैंक्स में आता है कि एक सर्कल के आउटर पॉइंट से कितनी अपन स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, टच लाइन खींच सकते हैं, या पूछता है इन्फिनिटी पूछ सकता है, फिर आपको 0 पूछ सकता है, 1 पूछ सकता है, ऐसे ऐसे स्टेट में आता है। दूसरा, सोल्व करने का एक तरीका, जितने भी बड़े क्वेश्चन होते हैं उसको आप पहले सोल्व कीजिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ आसानी से सोल्व कीजिए, क्योंकि बड़े क्वेश्चन को सोल्व करने के अंदर छोटे छोटे फार्मूले लगते हैं, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी, या आयत का फॉर्मूला। तो अपन क्या करते हैं, फार्मूले नहीं लिखते, जैसे कि इसमें एक ट्रिग्नोमेट्री वाला जो क्वेश्चन है उसमें अपन फार्मूले नहीं लिखते, तो करना कुछ भी नहीं है, आप एक तरफ तो अपने ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व करो और साइड में अगर जगह बचे तो ब्लैक पेन से या पेंसिल से उस फार्मूले को लिखो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एग्जामिनर को बताओ, वैसे तो एग्जामिनर को ऑलरेडी पता है कि वो क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है, लेकिन अपन को बताना है कि ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले का यहाँ पर अपन ने क्या किया है, यूज किया है। ठीक, बात करते हैं मिसिंग नंबर में, सॉरी मीन मोड मीडियन में। मीन मोड मीडियन में भी अपन जब फार्मूला लगाते हैं कि सिग्मा एफ एक्स अपन सिग्मा एफ, ठीक है, या फिर एल प्लस n/2 सी एफ अपन एच मल्टीप्लाई, तो वहां पर उसको लिखकर बताना है कि सी एफ जो होता है वो संचय बारंबारता होता है, एफ जो होता है बारंबारता होता है, एच बराबर जो होता है वो दोनों के मध्य की दूरी होती है, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एल जो होता है वो लोअर लिमिट होता है। वहां पर शॉर्ट में उसको लिखकर बताना पड़ेगा कि ये चीज ये है, ये चीजें हैं। दूसरा, यहाँ x और y में भी अपन डायरेक्ट कर लेते हैं कि x एक्सिस पर कोई वहां पे लिखना पड़ेगा कि x एक्सिस पर कोई पॉइंट रहता है, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x से 0। ये ऐसे मेन चीजें आपको हाईलाइट करनी है। ग्राफ वाले में आपको क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है, एक्सिस लिखना है, पैमाना लिखना है, ये सारी चीजें करनी है। तो ये चीजें दोस्तों आप पहले पढ़िए। साथ ही अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो अभी भी टाइम है, मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं जल्द से जल्द उसकी वीडियो बनाकर आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। नहीं आता है तो आपको उससे रिलेटेड कुछ भी लिख कर आना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं। अच्छी राइटिंग में बिना काटा छाटी किए हर क्वेश्चन के नीचे लाइन को अंडरलाइन करके पूरे अच्छे से काम करना, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर भी सही डालना। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते रहिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।